भोजपुर की रैली में योगी का बयान, कहा यूपी में बिहार के मजदूरों को मेहमानों की तरह रखा, गर्म पानी से मजदूरों के पैर धोए। बिहार के जमुई में सीएम योगी की चुनावी रैली, कहा जिन लोगों ने मवेशियों का चारा तक खाया उनसे आप रोजगार की उम्मीद क्या करेंगे। योगी ने कहा भारत तेरे टुकड़े होंगे नारा अब नहीं लगता, केवल एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा लगता है। बिहार के जमुई में बोले योगी, बिहार की जनता को कांग्रेस और आरजेडी ने कुछ नहीं दिया। चुनावी सभा में कांग्रेस पर योगी का पलटवार, कांग्रेस का काम है लटकाना, अटकाना, भटकाना, राम मंदिर पर फैसले को लटका रहे थे। राहुल और ओवैसी पर योगी का हल्ला बोल, कहा जो पाकिस्तान की तारीफ करते हैं क्या वो देश हित की बात करेंगे। राहुल गांधी पर रक्षा मंत्री ने भी बयान दिया, चीन पर कुछ लोग देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, चीन को 1 इंच जमीन नहीं देंगे। बिहार चुनाव के लिए एलजेपी का विजन डॉक्यूमेंट जारी, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने लॉन्च किया। चिराग ने कहा विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च करने से पहले 4 लाख लोगों का सुझाव दिया, लोगों की सलाह के मुताबिक घोषणा पत्र तैयार। एलजेपी ने आरजेडी और जेडीयू पर निशाना लगाया, कहा शिक्षा और रोजगार को लेकर बिहार से पलायन जारी, सत्ता में आने पर पलायन रोकेंगे। नीतीश सत्ता में आते हैं तो राज्य हारेगा, सीएम की सोच युवा विरोधी है। चुनाव प्रचार शुरू करने से पहले चिराग पासवान ने अपनी मां का आशीर्वाद लिया, पैर छूकर उन्हें विजन डॉक्यूमेंट सौंपा। सीएम नीतीश कुमार पर जमकर बरसे चिराग पासवान, कहा हमारी पार्टी को लेकर जनता के बीच भ्रम फैला रहे हैं नीतीश। चिराग बोले हम किसी की बी टीम नहीं है, अपनी विचारधारा के साथ लड़ रहे हैं, कहा जेडीयू से ज्यादा सीटें जीतेंगे। एलजेपी ने 42 उम्मीदवारों की तीसरी और आखिरी लिस्ट जारी की, नरकटियागंज की सीट पर बीजेपी के साथ होगा मुकाबला। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने बदलाव पत्र 2020 जारी किया, कहा बदलाव पत्र से बदलेगा बिहार, किसानों का कर्ज माफ, बिजली का बिल हाफ। कांग्रेस का कृषि कानूनों पर हल्ला बोल, कहा सत्ता में आने के बाद काले कृषि कानून को खारिज करेंगे, जय जवान जय किसान के नारे को बुलंद करेंगे। तेजस्वी का नीतीश पर हल्ला बोल, नीतीश को बताया थका नेता, कहा घोटाले के लिए पैसा है, रोजगार देने के लिए नहीं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने पटना में आरजेडी को निशाने पर लेते हुए कहा लालू के अंधकार राज और जंगल राज को याद करके बिहारवासी सिहर जाते हैं, लालटेन का तेल तो कब का खत्म हो गया। संबित पात्रा का दावा, बिहार में स्पष्ट बहुमत से बनेगी एनडीए की सरकार, नीतीश राज में बिहार में सुशासन है। लोकसभा और विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों की खर्च की सीमा बढ़ी, अब 77 लाख तक खर्च कर सकते हैं। छोटे राज्यों में खर्च की सीमा 59,40,000, विधानसभा चुनाव में 30,80,000। बिहार में वोटिंग के एक दिन पहले से अप्रमाणित विज्ञापनों के प्रकाशन पर रोक। बिहार में पहले फेज में 30% उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केस है, नामांकन फॉर्म में जानकारी दी। राजस्थान में विधानसभा का विशेष सत्र होगा, कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब की तर्ज पर गहलोत सरकार प्रस्ताव लाएगी। नवंबर के पहले हफ्ते में स्पेशल सेशन, अशोक गहलोत कैबिनेट का फैसला, नए कृषि कानून से राजस्थान सरकार नाराज। पंजाब असेंबली में केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ 4 बिल पास, बिल पास करने वाला पहला राज्य बना पंजाब। पंजाब की मुख्यमंत्री ने कहा केंद्र का कानून एकमत से अस्वीकार, राज्यपाल से बिल पर मंजूरी देने की अपील। बिल पर मुहर न लगने पर लीगल रास्ता अपनाएंगे, पंजाब सीएम ने राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांगा। एमपी की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का विवादित बयान, कहा सारे आतंकी मदरसों में पले बढ़े हैं, जम्मू कश्मीर को आतंकियों की फैक्ट्री बनाकर रखा था। मदरसों पर इल्जाम लगाते हुए मंत्री ने कहा देश विरोधी गतिविधि चलाने वाले मदरसे बंद करें, सरकारी मदद न मिले। पर्यटन और संस्कृति मंत्री ने कहा सभी बच्चों को समान शिक्षा दी जानी चाहिए, धर्म आधारित शिक्षा कट्टरता और नफरत फैला रही है। उषा ठाकुर ने कमलनाथ पर निशाना लगाया, कहा मदरसे के इमाम को कमलनाथ ने 5,000 तनख्वाह दी, वक्फ बोर्ड आर्थिक तौर पर मजबूत संगठन है। मुस्लिम संगठनों ने उषा ठाकुर के बयान पर जताया एतराज, एफआईआर दर्ज करने और कैबिनेट से हटाने की मांग। देश में कोरोना की रफ्तार में कमी बरकरार, एक दिन में 54,000 नए केस सामने आए। देश में कोरोना से एक दिन में 717 लोगों की मौत, अब तक 1,15,914 लोगों ने जान गंवाई। देश में अब तक कोरोना से 67,95,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। कम मृत्यु दर वाले देशों में भारत सबसे आगे, प्रति 10 लाख जनसंख्या पर केवल 83 मौतें। देश में कोरोना के एक्टिव केस में कमी, एक महीने में 10 लाख से 7,39,000 के बीच पहुंचे एक्टिव केस। देश में अब तक 9,72,00,000 से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ, मंगलवार को 10 लाख से ज्यादा टेस्ट हुए। कोरोना को लेकर आईसीएमआर ने लोगों को चेतावनी दी, कोरोना से ठीक हुए मरीजों को भी मास्क पहनना जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा 10 महीनों में देश में नहीं आई कभी ऑक्सीजन की कमी, अब भी पर्याप्त स्टॉक। दिल्ली में कोरोना के 1,579 नए मामले, एक दिन में 41 की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना ग्राफ 16 लाख के पार, एक दिन में 8,151 केस, 213 की मौतें। महाराष्ट्र पुलिस पर कोरोना की मार जारी, एक दिन में 113 पुलिसकर्मी संक्रमित, अब तक 270 पुलिसकर्मियों की जान गई। कोरोना काल में आरएसएस की विजयदशमी महोत्सव के लिए गाइडलाइंस जारी, कोई चीफ गेस्ट नहीं, केवल 50 स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे। यूपी में एक दिन में 1,746 नए केस, कोरोना के 30,416 कुल एक्टिव मामले। केरल में 24 घंटे में कोरोना से 6,591 लोग संक्रमित, राज्य में कोरोना के 91,922 एक्टिव केस। तमिलनाडु में 3,094 नए मामले, 50 की मौत। फेस्टिव सीजन में कानपुर के स्थानीय व्यापारियों को अच्छे बिजनेस की उम्मीद, सावधानी के साथ लोग अब बाहर निकल रहे हैं। मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, दुकानों से लेकर सड़कों तक भारी भीड़, बिना मास्क के दिखे लोग। चेन्नई में सिल्क साड़ी के शोरूम में सील के दौरान उमड़ी भीड़, वीडियो वायरल होने के बाद महानगर निगम ने शोरूम सील किया।
श्री श्री रविशंकर की अपील, मंदिरों में भीड़ न लगाएं, आज की बात की रिपोर्ट देखने के बाद अपील की। केरल में राहुल गांधी पत्रकार सिद्दीकी कप्पन के परिवार से मिले, सिद्दीकी पर राष्ट्रद्रोह का केस, यूपी की जेल में है बंद। महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े नेता एकनाथ खड़से का पार्टी से इस्तीफा, महाराष्ट्र एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा एकनाथ खड़से शुक्रवार को एनसीपी ज्वाइन करेंगे। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी, उनके योगदान को सराहा। पुलिस स्मृति दिवस परेड में शामिल हुए गृहमंत्री अमित शाह शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ भी पुलिस स्मृति दिवस परेड में शामिल हुए, राज्य में पुलिस के काम की सराहना की। योगी ने यूपी के जिला पुलिस लाइंस की महिला कांस्टेबल्स के साथ की वर्चुअल मीटिंग, मिशन शक्ति के तहत हुई बातचीत। आज मोदी कैबिनेट की बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई अहम मुद्दों पर हो सकता है मंथन। 27 अक्टूबर को प्रधानमंत्री का यूपी के 5 लाख ठेले और रेहड़ी वालों से संवाद, स्वनिधि योजना के तहत ऋण भी बांटा जाएगा। जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ घोटाले में फारूक अब्दुल्ला से ईडी की पूछताछ जारी, बेटे उमर अब्दुल्ला ने कहा बदले की कार्रवाई। केरल के कोझिकोड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पकड़ा गया 1 किलो 886 ग्राम सोना, तस्करों ने कपड़ों और हवाई अड्डे के वॉशरूम में छुपाया था सोना। मुंबई के नजदीक नालासोपारा में गोरक्षक पर हुए हमले के मामले में 6 और आरोपी गिरफ्तार, अब तक कुल 20 लोगों की गिरफ्तारी। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ सरकार की मुहिम, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों ने लोगों को जागरूक किया। दिल्ली में चौराहों पर नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की तैनाती, कार चालकों को गुलाब का फूल देते नजर आए। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे, रायचूर, बेलगावी, कलबुर्गी, विजयपुरा, बेदर के हालात का जायजा लिया। कर्नाटक के हुबली में बारिश ने बढ़ाई लोगों की आफत, निचले इलाकों में पानी भरा, कई इलाकों में घरों के अंदर पानी घुसा, किचन में पानी में तैरते नजर आए बर्तन। पुणे में बीती रात कई इलाकों में फिर बारिश, आम जनजीवन प्रभावित। आंध्रा में बारिश की वजह से 19 की जान गई, राज्य सरकार ने आंकड़ा जारी किया। तेलंगाना में आज भारी बारिश का अलर्ट, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा है कम दबाव का क्षेत्र। हैदराबाद में हॉर्स राइडिंग स्कूल की बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अनूठी पहल, स्कूल में हॉर्स राइडर्स घोड़े पर सवार होकर पानी में डूबी कॉलोनी में जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। महाराष्ट्र के नंदुरबार में सड़क हादसा, 40 फुट नीचे घाटी में गिरी बस, 5 की मौत, 34 जख्मी। मलकापुर से सूरत जा रही थी बस। पुणे में एक शख्स को कुल्हाड़ी से काटने का मामला सामने आया, आरोपी ने खुद जाकर थाने में आत्मसमर्पण किया। उड़ीसा के मलकानगिरी में नक्सलियों की साजिश नाकाम, बीएसएफ ने 7 आईईडी डिफ्यूज किए। दिल्ली के पास नोएडा में बदमाशों के साथ फिर मुठभेड़, एक बदमाश को गोली लगी, अस्पताल में भर्ती। दिल्ली में एम्बुलेंस से ड्रग पेडलिंग करने वाला गिरोह पकड़ा गया, 4 गिरफ्तार। दाऊद के करीबी इकबाल मिर्ची के रिश्तेदारों पर शिकंजा, ईडी ने 22 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की। बेंगलुरु में क्रिकेट मैचों पर सट्टेबाजी के आरोप में एक आरोपी गिरफ्तार, 30 लाख कैश, 2 मोबाइल जब्त। मुंबई के आरे कॉलोनी में दिखाई दिया तेंदुए का बच्चा, रास्ता भटकने के बाद मवेशियों के बाड़े में घुसा। लखीमपुर खीरी जिले में धान खरीद का बुरा हाल, किसान बिचौलियों के हाथों 900 से 1200 रुपए में धान बेचने को मजबूर। दिल्ली में 569 बच्चों ने नीट परीक्षा में बाजी मारी, 53 बच्चों ने जेईई एडवांस पास किया। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में रहने वाली 23 साल की एक छात्रा ने आत्महत्या की, सुसाइड नोट में गाजियाबाद के रहने वाले हाजी सलमान को जिम्मेदार बताया। छात्रा के परिवार का आरोप, हाजी सलमान 2 महीने से उसका पीछा कर रहा था, 9 अगस्त को घर आकर धमकी दी, जिसके बाद मोहल्ले के लोगों ने उसकी पिटाई भी की थी। एफडीआई में 55% की बढ़ोतरी, 2020 में एफडीआई बढ़कर 358 अरब अमेरिकी डॉलर हुआ। लद्दाख बॉर्डर पर पकड़े गए चीनी सैनिक को भारतीय सेना ने वापस लौटाया। मालाबार नौसेना युद्धाभ्यास में भारत, अमेरिका, जापान के साथ ऑस्ट्रेलिया भी लेगा हिस्सा, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने जानकारी दी। त्रिकोणमली समुद्र तट पर भारतीय नेवी और श्रीलंकन नेवी की ज्वाइंट एक्सरसाइज, स्क्रीन फॉर्मेशन, सरफेस ट्रैकिंग जैसी युद्ध तकनीकों का अभ्यास किया गया। नेपाल के पेंशनरों के लिए 3 दिन खुलेंगे अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल, तारजुला ने भारत नेपाल को जोड़ने वाला पुल है। पाकिस्तान के कराची में बम धमाका, 4 मंजिला इमारत में ब्लास्ट, 5 की मौत, 20 जख्मी। धमाके से इमारत धराशायी, इलाके में फैला मलबा, चारों तरफ धुआं। धमाके की जगह पर पुलिस की टीम, राहत और बचाव का काम जारी। अफगानिस्तान के कांग जिले में 2 बम धमाके, जिला पुलिस चीफ समेत 12 पुलिस वालों की मौत। टेरर फंडिंग की निगरानी रखने वाली एफएटीएफ की 3 दिनों तक चलने वाली बैठक आज से शुरू, पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन पर फैसला होगा। अगले हफ्ते भारत दौरे पर आएंगे विदेश मंत्री, अमेरिकी विदेश और रक्षा मंत्री 2+2 मिनिस्टीरियल बैठक में होंगे शामिल, अमेरिकी रक्षा मंत्री का बयान। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच टेंशन जारी, नागोर्नो कराबाख इलाके में अजरबैजान की ओर से शेलिंग। अर्जेंटीना के मध्य इलाके में बारिश से जंगलों की आग पर काबू, हालांकि 9 उत्तरी राज्यों में अब भी आग बेकाबू। अमेरिका के कोलोराडो में पहाड़ के जंगलों में आग, हजारों लोगों को घर खाली करने का आदेश। और अमेरिका के अलास्का में 7.5 की तीव्रता वाला भूकंप की वजह से सुनामी का अलर्ट।